तिम्मापुर नाम के गांव में एक गली थी। उस गली में तरह तरह के खाने के आइटम्स के रेडिया रहते थे। वहाँ के लोग हर दिन कुछ न कुछ खाते रहते थे। उन रेडियो में से एक समोसे की रेडी भी थी। वहाँ पर हर तरह के समोसाओं के साथ साथ टमाटो समोसा भी मिलता था। उस ठेले के मालिक का नाम चौहान था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर वहाँ पे समोसे की दुकान चलाता था। टमाटरों को काट कर उनके ऊपर थोड़े किस्म के चूरन और मसाले डालकर उनसे वो लोग टमाटो समोसा बनाते थे। थोड़े लोग आलू समोसा, पनीर समोसा, कॉर्न समोसा, ऑनियन समोसा खाते तो थोड़े लोग टमाटो समोसा खाते थे। टमाटर समोसा के लिए आने वाले पहले एक पर्ची चौहान को देते तो चौहान उसे पढ़कर ओ 2 टमाटर समोसा चाहिए कहकर समोसे 2 प्लेट में रख कर देता था। चौहान की पत्नी भी एक के पास से पर्ची लेकर ओह, आपको एक समोसा चाहिए कहकर समोसा देती थी। लोग समोसे खाकर पैसे देते थे। थोड़े लोग पर्ची दिखाकर टमाटर समोसा पार्सल बनाकर ले जाते थे। पड़ोस गांव में बब्बर नाम का एक गोंडा रहता था। उसे बहुत घमंड था। सबको मारता और पीटता रहता था। उसे सब कुछ पता है कहकर उसे घमंड था। एक बार एक आदमी कुछ नई चीज खरीदकर दोस्त को दिखाकर समझाने लगा तो बब्बर उसे छीनकर क्या रे, नया फोन खरीदे कहकर अकड़ रहे हो क्या? ये सैमसंग 13 मॉडल ही है ना? मुझे इसके सारे फीचर्स पता है। अब ऐसे बिल्डअप मारना छोड़कर घर जाओ कहा। तो वो बब्बर भाई, ये मोबाइल फोन है कहकर किसने कहा? भाई ये कैलकुलेटर है कहा। इससे बब्बर अपमानित महसूस किया और उसे एक खींच के मारकर ये बात पहले बताना था ना, निकम्मे कहीं के। ये कैलकुलेटर है कहकर मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें पता है कि नहीं कहकर मैंने टेस्ट किया कहकर कवर किया। एक बार बब्बर किसी काम से तिम्मापुर आया। वो खाने के बाजार में आकर देखा तो वहाँ पर तरह तरह के खाने के आइटम्स दिखे। पहले से ही वो बहुत भूखा था। उन्हें देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। क्या खाऊं कहकर देखा तो उसे टमाटर समोसे दिखे। लोगों को आकर पर्ची देकर समोसे खरीदते हुए देखकर ये क्या, ये लोग कुछ पर्ची दिखाकर खरीद के जा रहे हैं। बिना पर्ची के वो नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा? मेरा नाम है बब्बर। अगर नहीं दिया तो उसकी धुलाई होगी सोचकर उस रेडी के पास आया बब्बर चौहान से। ए भाई, वो समोसे क्या है? थोड़े अलग दिख रहे हैं। पूछा चौहान तब। इन्हें टमाटर समोसा बोलते हैं साहब। इन्हें कहकर कुछ कहने ही वाला था, बब्बर उसे बीच में टोक कर बकवास बंद करके 4 टमाटर समोसा दो कहा। चौहान तब क्या 4? तुम्हारे पास पर्ची है क्या कहकर पूछा बब्बर तब। कैसी पर्ची? बिना पर्ची के नहीं दोगे क्या? मैं कौन हूँ जानते हो? बब्बर बब्बर कहा। चौहान तब बिना पर्ची के भी देते हैं साहब, मगर 4 दिए तो मुश्किल होगा, जरा सोचिए कहा। बब्बर तब चौहान के कॉलर को पकड़कर उसे ऊपर उठाकर क्यों रे, ज्यादा बक रहे हो? चुपचाप समोसे दो, मैं पैसे दे रहा हूँ। कितने समोसे खाना है ये तुम मुझे बताओगे? एक मारा तो मर जाओगे कहा। चौहान तब वो नहीं जी, मेरी बात तो सुनिए, यूँ कहने लगा तो बब्बर तो कौन है मुझे बोलने वाला? पहले ही बहुत भूख लगी है, मुझे मत रोको कहकर उसे नीचे गिराकर एक ही झटके में वहाँ के सारे समोसों को खा गया। ये देखकर लोग दंग हो गए। बाद में बब्बर चौहान से 4-2 बोले तो तुमने सुना नहीं ना? अब देखो मैं कितने खा गया। मैं इनके पैसे भी नहीं दूंगा, अपने मर्जी आए जैसे करो। गब्बर मेरा नाम है कहा एक बूढ़ा आदमी। बेटा, तुम गांव में नए हो क्या? वो समोसे किस लिए खाते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? कहा बब्बर तब। वाह, जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ सब एक ही बात बोल रहे हो। वो समोसे क्यों खाते हैं आप ही बताइए कहा।
वो। बेटा, पेट में गैस प्रॉब्लम हो तो पेट साफ करने के लिए, आराम से शौच जाने के लिए ये स्पेशल समोसे बनाते हैं। इसलिए हमारे गांव के डॉक्टर उनके मरीजों को कितने समोसे खाना है कहकर पर्ची पे लिख कर देते हैं। 1-2 से ज्यादा नहीं खा सकते, मगर तुम तो सारे खा गए। कहा। बस ठीक तभी गब्बर के पेट में हलचल मची। वो। बाप रे, पेट में खलबली, पेट में खलबली। अब जाना है। आपके गांव में शौचालय कहाँ पर है भाई? कहकर पूछा तो थोड़े लोग बताए। बस वो पेट पकड़कर वहाँ से